अक्सर हम सब सोचते हैं, है ना, कि ये ब्रह्मांड आखिर है क्या, हम कौन हैं और सच्ची आजादी का मतलब क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ में गोता लगाने वाले हैं जो इन बड़े बड़े सवालों के जवाब देने का दावा करता है। निरालंब उपनिषद। समझिए कि ये अस्तित्व के लिए एक तरह का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। असलियत क्या है, हमारा असली मैं क्या है और सच्ची आज़ादी वो क्या है? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हम इन्हें पूछने वाले पहले नहीं हैं। हजारों साल पहले एक उपनिषद ने इन्हीं सवालों से सीधी टक्कर ली थी। इसने पूछा, ईश्वर कौन है, सुख क्या है और बंधन क्या है? निरालंब उपनिषद सिर्फ सवाल खड़े नहीं करता, बल्कि वो पूरी मानवता के लिए इनके जवाब देने की हिम्मत भी करता है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, इन जवाबों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है, यानी वास्तविकता का असली स्वरूप क्या है। उपनिषद के हिसाब से हर चीज का जो आधार है वो है ब्रह्म। इसे एक ऐसी अल्टीमेट चेतना या कॉन्शियसनेस की तरह सोचिए जिससे बांटा नहीं जा सकता, जो समय से परे है और जिससे इस ब्रह्मांड की हर एक चीज बनी है। ये कोई दूर आसमान में बैठा देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व का सार ही है। अब देखिए, जब यही ब्रह्म अपनी क्रिएटिव पावर, जिसे प्रकृति कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके दुनिया बनाता है और उसे अंदर से कंट्रोल करता है, तो उसे ईश्वर कहा जाता है। मतलब ये उसी एक असलियत का एक्टिव क्रिएटिव चेहरा है। और फिर एक नाम आता है परमात्मा, यानी सर्वोच्चात्मा। ये भी असल में ब्रह्म का ही एक और नाम है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये परम वास्तविकता हमारे शरीर और इस फिजिकल दुनिया की सीमाओं से कहीं बहुत परे है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। उपनिषद साफ कहता है कि ये तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक ही परम वास्तविकता के अलग अलग नाम, अलग अलग पहलू हैं। अपने समय के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जो हर तरह के भेद को मिटा देता है। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर हमें इतनी सारी अलग अलग चीजें क्यों दिखती हैं? ये दुनिया देवताओं, इंसानों, जानवरों और चीजों से भरी हुई क्यों लगती है? चलिए देखते हैं कि उपनिषद इस महान ब्रह्मांडीय खेल को कैसे समझाता है। कमाल की बात यह है कि उपनिषद के मुताबिक यही एक असलियत देवताओं, राक्षसों, इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि बेजान चीजों के रूप में भी सामने आती है। ब्राह्मण से लेकर दूसरी जातियों तक सब कुछ उसी एक का ही अलग अलग रूप है। ग्रंथ इस बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहता है, सर्वम खल्वीदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इसका मतलब है ये सब जो कुछ भी है वो वास्तव में ब्रह्म ही है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव या विविधता नहीं है। यानी जो फर्क हम देखते हैं वो असली नहीं, बल्कि सिर्फ एक सतही दिखावा है। और ये विचार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक गहरी टिप्पणी करता है। जाति के बारे में उपनिषद कहता है कि इसका ताल्लुक न तो त्वचा से है, न खून से, न मांस से और न ही हड्डियों से। ये आत्मा का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस दुनियादारी चलाने के लिए बनाया गया एक इंतजाम है, कोई परम सत्य नहीं। तो अगर हम सब उस एक ही परम चेतना का हिस्सा हैं, तो फिर हम दुख और बंधन क्यों महसूस करते हैं? अब हम जरा अज्ञान, दुख और मुक्ति के कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। उपनिषद अज्ञान और ज्ञान के बीच के फर्क को समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देता है। अज्ञान ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को सांप समझ लेना। ये एक ही असलियत में देवता, इंसान, जातियां, बंधन और आज़ादी जैसे फर्क देखने जैसा है, जबकि ज्ञान उस रस्सी को उसके असली रूप में देखने जैसा है। ये महसूस करना कि सब कुछ एक ही, कभी न बदलने वाली चेतना है। तो फिर ये बंधन क्या है? ये कोई लोहे की जंजीर नहीं है। उपनिषद के अनुसार बंधन मैं हूं की भावना है। वो अहंकार, वो ईगो जो हमें उस एक असलियत से अलग महसूस कराता है। ये लगाव और इच्छाओं का एक मानसिक जाल है जो हम खुद ही बुनते हैं। और ये बंधन बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है। इसमें सिर्फ परिवार या संपत्ति से लगाव ही नहीं, बल्कि मैं ये कर रहा हूं का अहंकार, कोई अलौकिक शक्तियों पाने की इच्छा या यहाँ तक कि योग करने या पूजा पाठ करने की इच्छा भी शामिल है। ग्रंथ के हिसाब से कोई भी इच्छा, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न लगे, अगर वो मैं की भावना से जुड़ी है तो वो एक बंधन ही है। तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिले?
वही है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है लगाव के इन सभी मानसिक बंधनों का पूरी तरह से टूट जाना। ये अवस्था तब आती है जब कोई इंसान हमेशा रहने वाले यानी ब्रह्म और टेम्पररी यानी इस दुनिया के बीच का फर्क समझ जाता है। तो आखिर में उस इंसान की आदर्श अवस्था क्या है जिसने इस ज्ञान को पा लिया है? चलिए देखते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ये रास्ता कैसा दिखता है। उपनिषद ऐसे इंसान को सन्यासी कहता है। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने अहंकार और हर तरह के लगाव को छोड़ दिया है और जो पूरी तरह से इस सच्चाई में जीता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और जब कोई इस अवस्था को पा लेता है तो वो सच में आज़ाद हो जाता है। उपनिषद कहता है कि ऐसा इंसान ही असल में पूजनीय है, वही सच्चा योगी है और वही सच्चा ब्राह्मण है, जन्म या रीति रिवाज से नहीं बल्कि उस परम सत्य के सीधे अनुभव से। पर यह सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सब कुछ एक बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय चेतना है और असल में कोई विविधता है ही नहीं, तो फिर एक व्यक्ति होने का, एक अलग मैं होने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर निरालंब उपनिषद हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।